दिविना दुआ मिशनार दिवाना दुआ मिशनार दिवाना नारायण ये बादशाह ने क्यों लड़ाई ना बात पीछे सामने कोई नहीं रहा है, पीछे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बोल रहा है। दया करके सब लोग जो जो स्थान पर हैं, आप लोग ही सब कुछ करने वाले हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यह भगवान का परम भक्त जो राजा भरत था, बाद में राजऋषि भरत हुआ, नारायण 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 रात दिन करता था, लेकिन हिरण में आसक्त होकर दूसरा जन्म हिरण और तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में
सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और बैठकर नारायण को पुकार रहा है। और उसी जंगल में महाकाली का भक्त डाकू का सरदार कहने लगा सेवकों से, देखो मां काली के लिए अर्थात मेरी मां मुझसे बलि मांग रही है, तुम जाओ और जाओ कोई भी अगर मनुष्य मिले उसे लेके आओ और मैं उसकी बलि दूंगा और मां काली को प्रसन्न करूंगा। मां भवानी सरदार को प्रणाम किया और वे जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। ओ भाई सुन देख ये जंगल में अकेला बैठा हुआ है, इसको ले चलो। चल 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 भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल। और राज ऋषि भरत को और ले गए उठाकर। लेकिन राज ऋषि भरत के मन में कोई दुख नहीं, वे भगवान का नाम ले रहे हैं। सरदार सरदार सरदार, लीजिए सरदार, आप इसकी बलि दीजिए। वाह बहुत अच्छा है, हाँ हाँ सुबह दो इसे, सुबह दो, इसकी बलि दूंगा। अब देखिए क्या भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, अब यह देखा जाएगा। इधर माता काली को प्रसन्न करना चाहता है अर्थात नारायण के भक्त की बलि देकर। अब यहाँ पर देखना यही है क्या नारायण की भक्ति की बलि माता काली लेती हैं या नहीं लेती हैं। माँ की पूजा करने लगा पुष्प इत्यादियों से। माँ 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 काली, माँ भगवते, माँ काली प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न हो, माँ प्रसन्न हो। माता काली की पुष्प इत्यादि द्वारा सरदार ने पूजा की और हाथ में लिया खड़ग। माँ कहते कहते और खड़ग लेकर हाथ में बढ़ा आगे और उसने खड़ग उठाया और जैसे ही अर्धा मारने के लिए तैयार हुआ और माता काली प्रकट हो जाती है। माँ भगवती की माता काली जो नारायण के भक्त का शीश काटने आए थे और माता काली ने उन सब का शीश काट दिया और उनका मुंड अपने हाथों में ले लिया और माता कहने लगी भक्त उठो, भक्त
भवानी ने कहा, भरत, जो नारायण का भजन करता है, नारायण तो मेरे इष्ट देव हैं और तुम उनके भक्त हो, और जो मेरे प्रभु के भक्त को कष्ट देता है मैं उनके मुंडों को काट देती हूँ। बोलो राधे राधे। इसलिए माता भवानी ने अर्थात मूर्ति से हटकर और विराट रूप धारण करके उन डाकुओं का शीश काट दिए, और माता भवानी, माता काली अतः प्रचंड रूप में आनंद के सहित आज मैंने दुष्टों का वध किया और अपने प्रभु के भक्त की रक्षा की। निधाय गौर प्रेमानंद हरि हरि। प्रकार से माता भवानी ने कृपा की भक्त के ऊपर। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान नारायण, बोलो राधा रानी, बोल कन्हैया लाल। चलिए एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। उसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, माता भवानी ने अर्थात जड़ भरत जी के ऊपर कृपा की। उसके बाद सिंधु सौवीर देश का राजा था रघुगण,
और रघुगण कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था सत्संग सुनने के लिए। यह भी भगवान का भक्त था। अगर भक्त नहीं होता तो कपिल भगवान के पास नहीं जाता। 4 सेवक इसे पालकी में उठाकर लेकर जा रहे थे, लेकिन भगवान की कैसी माया है। इक्षुमती नदी के किनारे एक सेवक की तबीयत खराब हो जाती है। उस समय जब खोज तरीके कोई एक सेवक चाहिए तो जड़ भरत जी मिल गए और जड़ भरत जी को पालकी में लगा लिया। जड़ भरत जी पालकी को उठाकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बार मालूम है इस बार कोई गलती नहीं करनी है। चाहे आपको कोई पालकी में लगाए, चाहे राज सिंहासन पर बैठा, जो भी कुछ करे ना, इस बार कोई भूल नहीं है। पालकी बार बार हिल रही थी। राजा को क्रोध आ रहा था। अक्रोध इतना बढ़ गया, फिर पालकी से उतर गया और क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता है तूने जो भूल की है, तूने मुझे जो कष्ट दिया है, मैं तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। जड़भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं तेरे हाथों से मरना चाहूंगा, लेकिन अपने पैर के द्वारा किसी पीपड़ा को भी अर्थात चींटी को भी मारना नहीं चाहूंगा। मैं मार अर्थात तेरे हाथों मर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। एक शब्द को सुनकर रघुगण का माथा खराब हो गया। मैं तो पापी नहीं था, जा रहा था कपिल भगवान के पास कि आप कौन हैं, दया करके मेरा मार्गदर्शन करें, आप कौन हैं। कि राजा, भरत राजा का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं सुना है, मैं वही हूँ। आप यहाँ सारा वृत्तांत बताया। मैं सबको छोड़कर जंगल में चला गया था, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सोना संपत्ति धन सबको छोड़ के गया, लेकिन एक हिरण में आसक्ति हो गई। दूसरा जन्म हिरण का मिला, तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में लिया। मैं जानता था कि तू मुझे मार सकता है, लेकिन मैं तेरे हाथों मर जाऊंगा, लेकिन अपने पैर के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा एक भी जीव को नहीं मारूंगा, क्योंकि जीव हत्या महापाप है। और मुझे इस बार भगवान की कृपा पानी है। तो भगवान की कृपा कौन पाता है? जो निष्पाप होता है। बोलो राधे राधे। अगर यह पाप हो गया, फिर यह तीसरा जन्म भी मेरा खराब जाएगा, फिर चौथा जन्म, फिर कोई पाप करूंगा, 5वां, ऐसे तो फिर कभी भी अपने प्रभु से नहीं मिल पाऊंगा। नहीं, इन बातों को सुनकर तो चरणों में पड़ गया। आप समझ रहे हैं ना? देखिए कितनी अर्थात जड़ भरत जी की अर्थात सोच है। मतलब मैं मर सकता हूं, लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। एक पीपड़ा को मारना नहीं चाह रहे। पालकी का हिलने का कारण था नीचे बहुत पीपड़ा थे ना, एक पीपड़ा नहीं मर जाए। हमको भी उठाना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा है, सनातन अनेक धर्म है, लेकिन उन धर्मों में से मैं 3 धर्म सबको बताता हूँ जो सबसे बड़े धर्म है। प्रभु दया करें, दया करें प्रभु, हे गौर हरि कृपा करें। तो सुन सनातन, नामे रुचि जीवे दया, वैष्णवी शुद्ध हो जाए, शरीर से विषय भोग चले जाए, अगर घर में पड़ जाए तो घर शुद्ध हो जाए। बोलो राधे राधे। तो द्वारकाधीश के पास सुदामा गए थे ना, तो सुदामा से भगवान ने कहा था, सुदामा आज तुम्हारे कारण से मेरी आज द्वारकापुरी धन्य हो गई। गौर प्रेमानंद। जड़ भरत रघुगण को उपदेश देकर आगे बढ़ जाते हैं। ये चरित्र को सुनकर हमने क्या सीखा ली? मैंने आपको बोला था ना, कि जो राजऋषि भरत, राजा भरत और अजामिल का चरित्र ऐसा जो हमको हमेशा शिक्षा देगा। राजा भरत के चरित्र से हमको क्या शिक्षा मिली? कि अंतिम समय पर किसी में आसक्ति नहीं हो। आप यहाँ पर कह सकते महाराज, राजा भरत ने तो कोई बुरा काम नहीं किया था। राजऋषि भरत ने, मां मर गई थी, अपने बच्चे को जल में छोड़ गई थी, हिरण का बच्चा जल के अंदर था, वहां गुहा में जाके मर गई, और जितने भी साथी थे हिरण छोड़कर भाग गए। अगर जल के अंदर बच्चा रहता तो शास्त्र कहता है जीव पर दया करो।
आपने थोड़ी देर पहले कहा ना में रुचि जीविर दया, तो कोई बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन शास्त्र यह कहता है जीव पर दया करो, अर्थात करियो दया ना करियो माया। राजऋषि भरत ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की तो मां मर गई है, कोई नहीं, अब तो मैं ही सब कुछ हूं, ठीक ना। तो जहां पर एक कथा आती है भक्तमाल में, ऐसे ग्रस्त जीवन में भक्त थे सोजा जी, ध्यान से सुनना। तो उनके अंदर बहुत भक्ति थी। एक दिन उनके अंदर इतना वैराग्य हो गया, रात्रि के समय अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैं तो अब जा रहा हूँ भजन करने, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, वहां जाऊंगा, और धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास संतान भी है, मैं जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवी यह रास्ता बहुत कठिन है, तुम नहीं चल सकती हो। नहीं स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी। देख लो देवी मैं तुमको जोर नहीं करता हूँ। नहीं स्वामी मैं चलूंगी। ठीक है, अगर तुमको मेरे साथ जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। अगर मेरे साथ जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ स्वामी मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। ठीक है तो चलो। तो 10 महीने का बच्चा था, उसे गोद में लेके ले, ये नहीं 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 इसको भी लेके नहीं चल सकती हो। अरे अच्छा, तो रात्रि का समय था, अच्छा इसे भी नहीं लूंगी, फिर छुपा के ले लिया। कोई बात नहीं स्वामी मान रहे हैं। चलते 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 जंगल पड़ा, उजाला हुआ, बच्चा रोने लगा। पूजा जी ने पीछे मुड़ के देखा, देवी मैंने तुमसे कहा था ना बच्चे को लेके मत चलना, तो बच्चे को लेकर क्यों आई? अभी मैं तुमसे कहता हूँ अपने बच्चे को लेकर तुम चली जाओ। मैं नहीं कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, चली जाओ तुम, मुझे अकेले जाने तो नहीं स्वामी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी भगवान का भजन करूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुमको साथ जाना है तो इस बच्चे को जंगल में छोड़ दो। स्वामी इस बच्चे को मैं जंगल में छोड़ दूंगी, ये 10 महीने का बच्चा, इसे कौन देखेगा? जैसे कि राजऋषि भरत के मन में चिंता आई, या पानी के अंदर ये जो हिरण का बच्चा है इसे कौन देखेगा? बोल रहा इसकी माँ तो मर गई है, हिरण तो सब भाग गए हैं। यही बात तो थी ना, यही तो थी, आया ना करो, इसलिए तो उठा कर लिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब सोजा जी से उनकी पत्नी कह रही है कि 10 महीने के बच्चे को मैं जंगल में छोड़ जाऊं तो इसे कौन देखेगा? कितना मिनट क्या कर दिया? अब यहाँ पर आपकी प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो सोजा जी ने कहा, देवी इस जंगल में कितने पशु जन्म लेते हैं? बाघ का बच्चा होता है, छागल का होता है, कितने बच्चा जन्म लेते हैं, तभी तो छोटे छोटे होते हैं, उनको कौन देखता है? उनको जो देखता है ना वह तुम्हारे बच्चे को भी देखेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे ही राजऋषि भरत को सोचना था, यह जो बच्चे की माँ मर गई है हिरण की, इस हिरण के बच्चे को भगवान के ऊपर छोड़ दूं, हिरण के पास जाके छोड़, जंगल में छोड़ देते, पालन करता देखेगा। लेकिन उसको अपने साथ ले आए तो क्या हुआ, उसके साथ माया हो गई। हिरण के बच्चे को साथ ले लिया तो माया हो गई, तो उसमें आसक्ति हो गई, तो क्या हुआ, दूसरा जन्म मिला। तो जहाँ पर सोजा जी ने कहा तुम उसके ऊपर ऐसे छोड़ दो, उसके ऊपर जब बच्चा को छोड़ दिया, आगे बढ़े, चले गए। उसी समय क्या हुआ, उसी देश का राजा आया शिकार करने, उसने कोई संतान नहीं थी, और जंगल में देखा 10 महीने का बच्चा पड़ा हुआ है। बहुत आवाज लगा, यहाँ भाई कोई है, कोई है, कोई है, कोई नहीं बोला। अरे ये जंगल में कैसा मंगल हो रहा है भाई, कोई नहीं है, और ये बच्चा है। राजा उसे उठा के ले गया अपने घर में। बोलो राधे राधे। पत्नी को दिया, देवी देखिए भगवान की हम पर कैसी कृपा है। अच्छा 12 साल बीतने के बाद पत्नी के मन से अपनी बच्चा की याद नहीं गई, तो सोजा जी समझ गए इसे भगवान पे विश्वास नहीं है। चलो देवी अपने गांव चलते हैं। अच्छा अच्छा चलो। तो 12 साल के बाद जब आए उसी जंगल से, तो वहां पर सुंदर फूल का बागान बन गया। तो जो वहां पर माली था उससे पूछा, हाँ भैया, सोजा जी पूछ रहे हैं उस माली से, अब भैया जहाँ पर एक सामने सोजा जी रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी, बच्चा छोड़ के गए थे, आपको कुछ पता है क्या? तो सोजा जी की जो दाढ़ी फाड़ी हो गई ना, पहचान नहीं पा रहा था माली। हाँ हाँ, अरे भैया मालूम है,
अरे सोजा जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, क्या हुआ भैया? अरे पूछो मत। जैसी उनकी भगवान में निष्ठा, भगवान ने ऐसी कृपा भी की, अपने बच्चे को छोड़ के चले गए और इधर वो गए हैं, उसी समय पीछे से राजा आया और उनके बच्चे को ले गया। आज इस देश का अर्थात हम सब का मालिक उनका बेटा राजकुमार है। वो आगे पत्नी उसी समय चरणों में पड़ गई सोजा जी के, मुझे क्षमा करे स्वामी, मुझे क्षमा करे। मैं उस परमात्मा की महिमा को नहीं समझ पाई। अगर पालन करता के चरणों में अगर कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए ना, तो वे राजा बना के निभाता। निताई गौर प्रेमानंद। इसी प्रकार से तो करियो दया ना करियो माया। दया कीजिए, सब पे दया कीजिए। आप संसार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन बुरी बात नहीं है, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लाखों रुपए कमाइए, करोड़ों रुपए कमाइए, कोई बुरी बात नहीं है। संसार में रहिए, सेवा कीजिए, सबकी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम भगवान में कीजिए। जहाँ पे सिद्धांत दिया गया है कैसे प्रेम करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, पतिव्रता स्त्री घर में अपने जेठ की भी सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है, ससुर को भी जल देती है, ये काम करती है, वो करती है। कोई घर में आ जाता है तो उसकी भी सेवा करती है, लेकिन उसके हृदय में पति परमेश्वर है, उसका ध्यान पति में ही रहता है। बोलो राधे। सेवा सबकी करती है, लेकिन उसके मूल पति है। ऐसे ही हमारे धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। धन हो गया हमारा नाम अर्थात निताई, पति हमारे गौर हैं। हम सबकी सेवा करेंगे, लेकिन मन में अपने गोविंद को बैठा के रखेंगे। बोलो राधे। हो गया काम। अच्छा महाराज, क्या नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या पैसा नहीं कमा सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप तो पैसा भी कमाता है, भगवान का नाम करता है, नाटक करता है। क्या कहते थे बहुत से लोग, माला भी टपकाता रहता है, उसके बाद फिर व्यवसाय भी, पैसा भी टपकाता रहता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं महाराज? मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र क्या कहता है। कबीरदास जी, ऐसे एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी के पास एक भक्त गया। उसने कहा कबीरदास जी से, वाह, दिन भर तो राम 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 करते हो, दिखाते हो दुनिया को, और कुछ कमाओ भैया। और वैसे राम नाम तुम करते हो और रात दिन यहाँ पर मशीन चला रहे हो, कपड़े सिलाई कर रहे हो। बोलो राधे राधे। कबीरदास जी कपड़े सिलाई कर रहे थे, तो कबीरदास जी कहने लगे, भाई देख, मैं कपड़े सिलाई कर रहा हूँ तो क्या मैं भगवान का भजन नहीं करता हूँ? हाँ, हो गया। पूरा दिन व्यवसाय में रहता है और कहता भगवान का भजन करता है। बोलो राधे राधे। अब कबीरदास जी ने यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही। सुन भैया, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं भजन करता हूँ कि नहीं करता हूँ ये तो बात है, ध्यान से सुन लेना सब लोग। हाँ, बताओ बताओ, क्या बात है? एक कन्या है, नदी से जल भरने के लिए जा रही है। ध्यान से सुनना। नदी से जल भरने के लिए जा रही है और मस्तक पे उसके अर्थात घट है। घर पर पानी पीने के लिए लोग बैठे हुए हैं, रामना करना है, लोग बैठे हुए हैं। और जब वह नदी से पानी भरने जा रही है कन्या, ध्यान से सुनना, नाचती जा रही है, गा रही है, नाच रही है, बड़े प्रेम से जा रही है। पैर भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं और मुख से गा भी रही है, लेकिन उसका घट तो नहीं गिर रहा है। अर्थात ऊपर से मटकी तो नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? वे हाथ पैर से कुछ भी काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान उधर है। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार से हाथ पैर से चाहे मशीन चलाओ, चाकू चलाओ,
ध्यान गोविंद के चरणों में रख के जो कुछ भी काम करते रहो। निताई गौर प्रेमानंद। तो भैया मैं अपने यहाँ पर मशीन चला रहा हूँ, लेकिन ध्यान मेरे गोविंद के चरणों में, राम के चरणों में बोल रहा है। इसलिए तो कहा है कि रे बाबा नेते था को गौरांगी बोले डाको, बोलो राधा रानी। चलिए उसके बाद सुखदेव जी ने भवाटवी का वर्णन किया, भरत वंश का वर्णन किया, नवग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया। भगवान शेषनाग की हमारे ऊपर इतनी कृपा जो संपूर्ण पृथ्वी का भार माथे पे रखते हैं, सरसों के दाने के समान उनके शीश पर यह पृथ्वी का भार है। 28 प्रकार के नरक हैं। मेरी माता बहना ध्यान से सुने, जो जैसा पाप करता है उसे वैसा पाप का फल नरक में जाकर भोगना पड़ता है। अब मेरी कथा ही अजामिल के ऊपर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देखने से क्या पाप होता है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। अजामिल कान्य कुब्जे द्विज कस्य दासीपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अर्थात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन कन्नौज नगर में अजामिल जाति से ब्राह्मण था, लेकिन बहुत अच्छा था। ध्यान से सुने, अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, अजामिल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, माता पिता की सेवा करता था, गुरु की सेवा करता था, गांव में कोई भी लोग था उसके सामने माथा झुकाता था, भगवान की सेवा करता था, सब कुछ करता था। कोई भी अगर आ जाए तो उसका सम्मान करता था। लेकिन एक समय बहुत बड़ा वो डाकू बन गया। राजा परीक्षित कहने लगे, हे व्यासदेव नंदन, क्या मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई? कोई इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, पर डाकू कैसे बन गया? अभी हम लोग अपने लिए भी चिंता करें। अगर आज हम अच्छे हैं तो कल डाकू बन सकते हैं। जैसे कि अजामिल बहुत अच्छा था, वो डाकू कैसे बना? तो हमको यह देखना है कि क्यों बना। सर हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घट जाए, वो आखिर हमको अपने लिए शिक्षा लेनी है। अब सुनिए क्या हुआ था। इतनी सेवा करने के बाद भी माता पिता को प्रेम करता है, गुरुदेव को, अग्निदेव की सेवा करता है, घर में कोई आ गया उनकी सेवा करता है, जब घर से निकलता है सबको प्रणाम करता है। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, तो बुरा कैसे हुआ? बुरा हुआ। एक दिन पिता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी और फूल लेने गया। भगवान की सेवा के लिए फूल और लकड़ी लाने से इधर चलेगा और भगवान की रसोई बनेगी। भगवान के काम के लिए गया था। जब वह लकड़ी और फूल लेकर आ रहा था तो रास्ते में एक वेश्या को देखा जो काले व्यक्ति के साथ रमण कर रही थी। उस वेश्या को जब उसने देखा तो ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा कि वे वेश्या यहाँ पर बैठ गई। घर में आके लकड़ी और फूल रखती है, लेकिन वेश्या को नहीं रख पाया। और वे बैठते बैठते ऐसी बैठ गई, उस अजामिल ने अपनी पत्नी ब्राह्मणी को घर से बाहर कर दिया, उस घर में अपनी वेश्या को लिया। और तो यह मेरी अपनी वेश्या है। सोचिए, भगवान इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, आज ऐसा हो गया। अपनी पत्नी ब्राह्मणी बोलने लगी, स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? जा यहां से दूर चली जा, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। और उस वेश्या को रखने लगा। अब वेश्या का संग करते करते दासी पति रजा मिला और नामना नष्ट सदाचार, उसका सदाचार नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? दास्या संसर्ग दूषिता, खराब लोगों का संग करने से खराब होता है। गुरु राजे अब इतना पापी हो गया, इतना पापी हो गया, मदिरापान करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखिए, जो आदमी पहले सबको प्रणाम करता था, इतना अच्छा था, आज वो चोरी कर रहा, मदिरापान कर रहा। धीरे 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 समय गया।
लेकिन भगवान जब कृपा करते ना, लेकिन यहाँ पे एक बात है, भगवान की जो सेवा करता है ना, जो भजन करता है, तो क्या होता है ना, वह अपराध होने से ना भजन नष्ट नहीं होता है, मतलब रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? जैसे आदमी जमी होती है, जमी में पानी भरा रहता है खेत, तो खेत में जो आली लगाता है ना मट्टी की, आप बोलते हो आली, हम बोलते हैं मेड़, हिंदी भाषा में हम बोलते हैं उससे मेड़, आप बोलते हैं आली। तो जब वह आली लगा देता है तो उससे क्या होता है, पानी रुक जाता है। पानी गया तो नहीं है, पानी रुका हुआ है। और जब वह आली को खोल देगा, मेड़ को खोल देगा, तो पानी चला जाएगा। ऐसे ही कि जय विजय ने अपराध किया सनकादि ऋषियों को चरणों में, तो उनकी भक्ति नहीं खत्म हो गई थी, तो भक्ति रुक गई थी। अपराध रूपी आली लग गई थी, बोलो राधे राधे। अपराध रूपी मेड़ लग गई थी, भक्ति रुकी हुई है। 3 जन्म में असुर बन के, और क्या हुआ, अपराध रूपी आली हट गई और भक्ति रूपी जल पर चालू हो गया, बोलो राधे राधे। ऐसे ही है जो अजामिल है, इसने तो पहले भजन सेवा पूजा की है, तभी क्या हुआ, इसका अपराध रूपी आली, अब वह भजन सत्संग रुक गया है। अब ये कब चालू होगा, अब ध्यान से सुनो। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। उसी प्रकार से साधु गुरु वैष्णवों की कृपा हुई इसके घर पर। भिक्षा करने के लिए आ गए और देवी से कह गए, देवी हमने तेरे घर पे अन्न लिया है, इसलिए तेरा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। ना जाने किस रूप में भगवान कृपा कराएंगे, कोई पता नहीं। शास्त्र कहते हैं साधु महात्मा को क्षण भर भी संगना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अब क्या सिद्धि हुई, साधु संत महात्मा तो चले गए, उसके बाद में धीरे धीरे समय गया, बालक बड़ा हुआ, अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। क्योंकि यह मृत्यु लोक है, जिसने यहाँ पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। 86 वर्ष की मृत्यु। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, पृथ्वी पर यह जो अजामिल है ना, इसका खाता पूरा हो गया, इसे मारते नरक में लिया। बड़े बड़े यमदूत आए भैया अजामिल को लेने के लिए। जब आदमी की मृत्यु का समय आता है ना, तो देखिए यमदूत उसे किसी को बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि उसके प्राणों को तो ले जाएंगे ना। जो पाप करता है उसे यमदूत दिखाई देते हैं, और जो भगवान का भजन करता है उसे भगवान दिखाई देते हैं, बोलो राधे राधे। तो अजामिल ने बहुत पाप किया था, इसलिए यमदूत आए, बड़े बड़े उनके नौक थे, बड़े बड़े चूल थे, बड़े बड़े दांत थे, तलवार थी, उनको देखकर डरा। तो भगवान का नाम तो मुख में आया नहीं, बेटे का नाम नारायण था, इसलिए बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। अब देखिए बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन जो क्षीर सागर में बैठा हुआ नारायण, उसने सुन लिया। यहाँ पे बहुत बड़ी मैं बात कहने वाला हूँ, अगर आप सुन ले ध्यान से। लोक में आकर जी मायाबद्ध होकर सुख में आकर भगवान को भूल जाता है। ऐसे ही अजामिल, ये बहुत पाप किया इसने, इसको नरक में जाना ही था, लेकिन अंतिम समय पर इसने भगवान का नाम लिया है। एतने भयदोनुस्य कृतं स्यात् घनिष्ठतम यदा नारायणा येति जगात् चतुर्थरम। जगदीश्वर का 4 अक्षर वाला नाम नारायण। ये नारायण नाम लेने से इसके सारे पाप धुल चुके हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना की यमदूतों ने, इसने तो भगवान को नहीं बुलाया। आपने कहा भगवान का नाम लिया, भगवान को नहीं बुलाया, इसके बेटे का नाम नारायण था। तो पार्षदों ने कहा अज्ञानात् थवा ज्ञानात् दुक्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मदम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अगर क्यों अज्ञान से या ज्ञान से जैसे भी अग्नि में हाथ देगा, अग्नि का काम एक ही है, जलाती है। अग्नि में कोई कहे नहीं मैं पिता बन के हाथ दे रहा हूं, तो अग्नि कहेगी नहीं मैं तो जलाऊंगी। या मां बन के ना, अग्नि बस एक ही काम करती है, जलाती है। ऐसे ही अजामिल के बहुत पाप थे, और अंतिम समय में उसने भगवान का नाम लिया, अर्थात उसके बेटे का नाम नारायण था तो भगवान का नाम।
तो अंतिम समय पर भगवान का नाम अग्नि का रूप धारण कर लेता है। बोलो राधे राधे। अग्नि में जो कुछ भी डाले सब स्वाहा हो जाता है। तो अजामिल के जो पाप बढ़ती थे, इतने पाप थे, लेकिन एक नाम नारायण निकला अग्नि के समान और सारे पाप उसमें जल गए। बोलो राधे राधे। इसलिए तो कहा शास्त्र में भी तो कहते ना, एक कृष्णाम जो तो पाप हरे पापी रिशाद दिनाई तो पाप करे। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को आदेश दिया, आगे के लिए भी ध्यान रखना, अगर कोई भी भगवान का नाम ले, अंतिम समय पर जैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, चाहे बेटे के ऊपर हो चाहे बाप के ऊपर, जैसे भी हो, वह नरक में नहीं भगवान के धाम जाता है। बोल रहा यमदूत चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल ने यह सब देखा और वे अपने घर बार को छोड़कर अर्थात गंगा जी के तट पर चला जाता है। गंगा जी के तट के पास एक जगह थी, उसका नाम था भीमगोड़ा। और भीमगोड़ा में 2 वर्ष तक वह जीवित रहा और रात दिन भगवान का नाम लिया, नारायण 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 नारायण। अब जो अपराध रूपी आली थी ना, वह हट गई थी। बोल राधे राधे। अपराध रूपी मेड़ हट गई थी, अब भजन रूपी नाम रूपी अब अर्थात भक्ति चालू हो गई थी जल। नारायण नारायण नारायण। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल ने अपने शरीर को छोड़ा। वही भगवान के 4 पार्षद आए और उसे विमान में बैठकर भगवान के धाम ले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कहता हूँ, माता ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। देखिए, अजामिल ने अंतिम समय पर किसे पुकारा था? बेटा नारायण, ठीक ना? बेटा नारायण। तो अजामिल था पृथ्वी पर और भगवान थे क्षीर सागर में। अजामिल था पृथ्वी पर, भगवान थे क्षीर सागर में। जबकि उसने भगवान को पुकारा नहीं है, उसके बेटे का नाम नारायण था। अगर नारायण नाम के अंदर नारायण नहीं होता तो उसने कैसे सुन लिया इतना दूर? बोलो राधे राधे। सीधी सीधी बात है, नारायण नाम के अंदर नारायण नहीं होता तो उसने सुना कैसे? ना तो कोई फोन किया था, ना नारद जी ने आके संदेश दिया, ना ब्रह्मा जी ने संदेश दिया। तो समझा गया भगवान नाम के अंदर है, इसलिए भगवान ने सुन लिया। बोलो राधे राधे। और थोड़ी सी भी देरी नहीं की और अपने सेवकों को भेज दिया। ऐसे ही जो लोग नाम करते हैं ना, तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन नाम के अंदर भगवान है। इसका तात्पर्य हमको यही तो शिक्षा मिलती है। नाम के अंदर भगवान नहीं होते तो भगवान आए कैसे? तो इसलिए चाहे अपना बेटा हो या बेटी हो, जैसे भी हो, अगर भूल से भी अगर अंतिम समय पर बेटे की याद आ जाए या बेटी की याद आ जाए, कुछ भी हो, जैसे ही भगवान का नाम निकल जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो हमको भी अपने अर्थात सब लोगों को अपने घर में बेटा बेटी का नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। कितने सुंदर सुंदर नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इंद्र और वृत्तासुर का चरित्र वर्णन करते हैं। अदिति दिति मरुदगण के चरित्रों का वर्णन किया और भगवान का परम भक्त प्रहलाद ने भी अनेक कष्ट सहन किए। लेकिन ऐसा पिता नहीं होगा जो कहता है अगर मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, मेरा पुत्र अगर विष्णु का नाम लेता है तो उसे मार डालो। बहुत कष्ट सहन किए प्रहलाद ने, लेकिन प्रहलाद मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? जबकि हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवा दिया, क्योंकि प्रहलाद के मुख में भी भगवान का नाम था नारायण। बोल रहा है, इसलिए नाम ने रक्षा की। नाम के अंदर भगवान थे। हाथी प्रहलाद को मारने आया, अर्थात नाम के कारण भगवान को देखा, हाथी भी फिर के चला गया। बहुत कष्ट दिए,
एक बार आसुरी बालकों को शिक्षा दी प्रहलाद ने और कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया। अरे असुर बालक हो, ये तुम क्या भूल कर रहे हो? मैं भी तो असुर बालक हूँ और तुम भी असुर बालक हो। मेरे पिताश्री से तुम मृत्यु का भय मत करो।